हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 54। तो भाई जिसने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है प्लीज़ इसको एक्सेस कर लेना। इसके अंदर पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल एंड जो सेकंड वेरिएबल होता है उसको बोला जाता है क्लास वेरिएबल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल की। भाई ये इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है, तो रख लेते हैं भाई, यहां पे लिख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके का वेरिएबल ही होता है, बट उसके अंदर क्या है कि भाई जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा ये अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोड लिखते हैं डायरेक्टली अपन पाइथन को यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ। मैंने कहा क्लास, और क्लास में मैंने कहा एम्प्लॉय, ईएमपी नाम से मैंने क्लास बना दी। और ईएमपी क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने कहा डेफ इनिट, और इनिट के अंदर मैंने लिखा सेल्फ, मैंने कहा सेल्फ, एंड सेल्फ के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई एक है ना आप वेरिएबल बनाओ जिसका नाम होना चाहिए ई नेम, और ई नेम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर कर दो। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ और एन ले लिया और मैंने इक्वल कर दिया एन के, सिंपल है। फिर मैंने कहा डेफ शो नाम से एक वेरिएबल बना दो, और शो के अंदर भी मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सेल्फ, और फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर देना, आप क्या चीज प्रिंट कर देना, नेम ऑफ एम्प्लॉय। ओके, ये मैंने कर दिया, और यहां पे मैंने कहा कि भाई सेल्फ डॉट आप क्या कर देना, ई नेम प्रिंट कर देना, सिंपल। इतना सा मैंने काम बोला है। अब यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू ईएमपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और ईएमपी क्लास के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने नाम दे दिया एक राज। भाई राज नाम का एक एम्प्लॉय काम करता है। एक मैंने वाई बनाया, वाई के अंदर भी मैंने बोला ईएमपी, और ईएमपी के अंदर इस बार मैंने नाम दे दिया अजय। तो मैंने कहा अजय लिख दो भाई। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्स के थ्रू कि भाई क्या करो, आप शो फंक्शन को कॉल करो। सेम चीज मैंने वाई के थ्रू करवाई, मैंने कहा शो फंक्शन को कॉल करो। तो भाई मोस्टली लोग आप लोगों में से जिन्होंने पिछली वीडियोस देख रखी है उनको पता होगा क्या आउटपुट हमारा यहाँ पे जनरेट होने वाला है। बहुत ही बेसिक सा आउटपुट हमारा जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय राज, नेम ऑफ एम्प्लॉय अजय। इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेल्फ डॉट ई नेम है यही है हमारा क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या है, ये है एक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। और ये क्या करता है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई ये एक्स के लिए राज स्टोर कर रहा है और वाई के लिए ये अजय स्टोर कर रहा है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकता है एक ही टाइम पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को अपडेट करना है इस ई नेम को, किसके लिए, एक्स के लिए, तो मैं किस तरीके से अपडेट कर सकता हूं, मैंने कहा एक्स डॉट ई नेम इक्वल्स टू कर दो आप अभी रिया कर देते हैं हम, मैंने कहा रिया कर दो भाई। और फिर मैंने बोला, क्या बोला, मैंने कहा एक्स के थ्रू शो करवाओ और वाई के थ्रू शो करवाओ। आप देखते हैं किस तरीके का आउटपुट अपने को देखने को मिलता है। ये हमारा कोड है,
और इस कोड को रख देते हैं अपन एज इट इज ले जा करके यहाँ पे, और मैंने कहा रन कर दो भाई। तो ये हो गया हमारा प्रिंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल को अपडेट करा है। अपडेट किस तरीके से करा, हमने अपडेट करा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्या कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जिसकी सेपरेट कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट को दी जाती है। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी अलग अलग वैल्यूज उसके स्टोर कर सकता है, और उसको अपडेट करने का तरीका क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और जो वेरिएबल का नाम है वो करके आप उसके अंदर वैल्यूज अपडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास वेरिएबल। सेकंड हमारा कौन सा, क्लास वेरिएबल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल में क्या सीन है कि भाई इसकी ओनली ए सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करती है हर एक के लिए। यहां पे लिख देता हूं ओनली अ सिंगल कॉपी प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके का लिखा जाता है ये। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एम्प्लॉय वाला बना दिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मैं एक काम करता हूँ, इनिट को अभी के लिए हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए भाई इनिट। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने पोस्ट लिख दी, मैंने कहा पोस्ट। और पोस्ट में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे कहा डेवलपर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय। और यहाँ पे मेरे को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है उस पोस्ट को। तो मैंने कहा पोस्ट प्रिंट कर देना। और अभी के लिए मैं ये वैल्यूज हटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमने कंस्ट्रक्ट हटा दिया है तो कोई वैल्यूज ये लेगा नहीं। ये अपडेट अपडेट जो भी है, ये पूरा पोर्शन मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ओके, मैंने कहा रन करो भाई कोड को। तो हमें देखने को मिला एक एरर कि भाई आप ये इस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सेल्फ को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे एरर क्या आया है कि जो नेम पोस्ट है वो डिफाइन नहीं है, डू यू मीन सेल्फ डॉट पोस्ट। तो हाँ भाई, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा CLS, और फिर मेरे को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए CLS डॉट पोस्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं देन वी हैव टू यूज सेल्फ, और अगर हम यूज कर रहे हैं क्लास वेरिएबल को तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें CLS यूज करना पड़ेगा। आप यूज तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, CLS की जगह पे ABCD जो मर्जी लिख सकते हो, बट एक यूनिवर्सली हम देखें तो CLS यूज करा जाता है। तो ये जो है हमारा, ये पोस्ट डेवलपर वाला, ये क्या है, ये है मेरा क्लास वेरिएबल। सेकंड चीज कि भाई ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ओनली एक सिंगल कॉपी ही एग्जिस्टिंग है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट इसके लिए बनेंगे इस क्लास के, उन सभी को डेवलपर ही असाइन करा जाएगा पोस्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं, हम अपडेट करके देख लेते हैं। मैंने कहा एक्स डॉट जो पोस्ट है, वो पोस्ट क्या कर दो आप, डेवलपर से आप कर दो, क्या कह सकते हैं, बग फाइंडर। मैंने कहा बग फाइंडर रख दो, और फिर मैंने कहा शो करो भाई दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए चेंज हुआ इसका मतलब तो भाई ये एक ही कॉपी एग्जिस्टिंग है हर एक क्लास के लिए। तो इसको अपडेट करेंगे तो हर एक क्लास में वो अपडेट हमें देखने को मिलेगा। रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ओनली उस पर्टिकुलर बंदे के लिए ही अपडेट हुआ। तो ये तो दिक्कत है भाई। तो यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे मैंने अपडेट किसके लिए करा गया, मैंने ओनली अपडेट करा इस एक्स के लिए। बट मेरे को क्या करना है, ये तो क्लास वेरिएबल है, अगर मेरे को पूरी की पूरी क्लास के लिए ये अपडेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मेरे को लिखना पड़ेगा emp डॉट पोस्ट। इससे होगा क्या, ये पर्टिकुलर जो अपडेशन है ये पूरी की पूरी क्लास के लिए हो जाएगा। उसमें जितने भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर चीज हो जाएगी। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा रन करो। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे पहले डेवलपर आ रहा था, बट बाद में मैंने क्या करा, मैंने क्लास के अंदर उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो पूरी की पूरी जितनी भी क्लास है हमारी और जितने भी उसके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है उन सभी के लिए
जो वैल्यू है अब क्या हो जाएगी, बग फाइंडर हो जाएगी। तो स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल क्या होता है ये आप लोगों को समझ आ गया। जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या होता है वो हम लोगों को समझ आ गया। यहाँ पर लिख भी देता हूं, सेपरेट कॉपी ऑफ वेरिएबल प्रोवाइड टू ईच ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है कि भाई सेम कॉपी होती है, एक सिंगल कॉपी होती है। अगर हमने क्या करा, हमने पूरी क्लास के लिए उसको अपडेट कर दिया तो वो जितने भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी में वो अपडेट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से वेरिएबल्स समझ आ गए होंगे। आ गए तो भाई थम्स अप वम्स अप कुछ भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तुम्हारे भाई का चैनल है भाई सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।